इस वक्त मैं दुर्ग में हूँ। कांग्रेसी निकले हैं भाजपा कार्यालय का घेराव करने। देखिए, अभी दो जगह अफीम पकड़ाई है और मेरे को लगता है ये भी कांग्रेस के लोगों ने मदद की है तभी पकड़ाई है, नहीं तो और पकड़ाती नहीं। सभी जगह अफीम उग रहा है अभी, और अंबिकापुर में भी पकड़ा है, समोदा में भी मिला। तो बीजेपी सरकार में हो क्या रहा है आज तक? अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सुना है कि साहब बोल रहे हैं सुशासन का चक्र चल रहा है, विष्णु का चक्र चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहते हैं? अफीम का चक्र चल रहा है, अफीम ऐसे ले रहे हैं, चक्र चल रहा है, गांजा ले रहे हैं, चक्र चल रहा है, दारू पी रहे हैं, चक्र चल रहा है, तो चक्र चल रहा है। और चक्र ही ऐसी चला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की प्रयास में ये लोग हैं। हर चीज में बीजेपी वाले का हाथ है। जो छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू कहा जाता था, उसको आज आप नशे की तरफ ले गए हैं। इसी बीच जो है, अगर आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पकड़ाती है। अफीम की खेती पकड़ाने के बाद जो है लगातार भाजपा आक्रोशित मोड में दिखी, विधानसभा में चीज़ें उठी, जिसके बाद जो है आज कांग्रेस ने जो है, अगर बात करें तो भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, बात करेंगे। कहाँ से दीदी? मैं सेलू से। सेलू किन मुद्दों को लेकर आए हो आज? महंगाई महंगाई और जो अफीम का भी जो व्यापार चल रहा है ना, उसके लिए। अच्छा, मुद्दों को लेकर आए हो? मुद्दों को। चलिए देखिए, अगर आपको बताऊं तो काफ़ी संख्या में जो है कांग्रेसी इस वक्त जो है घेराव करने भाजपा कार्यालय का निकले थे। इसी बीच जब अगर बात करेंगे तो लगातार आपको चीज़ें दिख रहे हैं। अब कहाँ से भी उमरपुटी किन मुद्दों को लेकर आए हैं? नशाखोरी को लेकर के सभी जगह अफीम उग रहा है अभी, और अंबिकापुर में भी पकड़ा है, समोदा में भी मिला। तो बीजेपी सरकार में हो क्या रहा है आज तक? अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सुना है कि अफीम की साहब हो रहे कि सुशासन का चक्र चल रहा है। अब सुशासन का चक्र चल रहा है, विष्णु का चक्कर बोले सुशासन का, कि बाहर से हमारा छत्तीसगढ़ नियंत्रित हो रहा है, वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। दारू शराब सब मिलते जा रहा है, मगर किसान लोगों के लिए कोई खाद के लिए करके उपलब्धि हो तो फिर वहाँ पे वो मिल ही नहीं पाता। क्या चीज़ में आप बोले? हम भी इतने दिनों से देखते आ रहे हैं बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, मगर ऐसा कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था कि कोई भी अफीम की खेती करे। चलिए देखिए, अफीम की खेती अगर बताऊँ, अफीम का जो मामला है छत्तीसगढ़ में पहली बार सामने आता है। मैं इधर आएंगे चीज़ें आपको और बताऊँ तो लोग जो है, लोग यहाँ काफ़ी खड़े हैं, जो कि लोग अगर बात करेंगे तो लोग बात करने के लिए, भाई क्या लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर आए थे? अफीम का पकड़ा है, फिर बलरामपुर में आया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी दो जगह अफीम पकड़ाई है और मेरे को लगता है ये भी कांग्रेस के लोगों ने मदद की है तभी पकड़ाई है, नहीं तो और पकड़ाती नहीं। कैसे बोल रहे आप कांग्रेस के लोग मदद करें? देखिए, जिस प्रकार से दुर्ग में अफीम पकड़ाई, सरपंच ने बच्चे दिए, लेकिन आखिर प्रशासन तक सरपंच ले गए ना ये बात। और भैया 4-5 साल से जहाँ अफीम की खेती चल रही है, वहाँ प्रशासन का कमीशन नहीं बनता होगा। पुलिस प्रशासन वहाँ का, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ एकदम क्लियर, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी जानकारी होगी, चाहे छोटे लेवल के अधिकारियों को, और उनको बरोबर इनका हफ्ता पेमेंट मिलता होगा, तभी इतना बड़ा खेती चल रहा है। आज इसी विषय को लेकर हमने भाजपा कार्यालय का घेराव किया, क्योंकि वो व्यक्ति जिसका ये सब चीज़ें था, वो भाजपा से जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त था। साहब बोल रहे हैं सुशासन का चक्र चल रहा है, विष्णु का चक्र चल रहा है, तो इसको लेकर क्या देखते हैं? अफीम का चक्र चल रहा है, अफीम ऐसे ले रहे हैं, चक्र चल रहा है, गांजा ले रहे हैं, चक्र चल रहा है, दारू पी रहे हैं, चक्र चल रहा है, तो चक्र चल रहा है। और चक्र ही ऐसी चला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की प्रयास में ये लोग हैं। वही चक्र ये चलाने की बात कर रहे हैं, और बाकी इनको क्या बोलना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, तो इसलिए सुशासन बोल रहे हैं। बाकी नशे की चक्री, नशे की। गांव वाले बोलते हैं कि 4-5 साल से चल रहा है, मतलब आपके राज्य में भी चल रहा होगा उस समय से? नहीं भैया, आप गांव वालों के पास जाके वापस बात करें, हम लोग बात करें तो आप एक बार क्लिप को जरूर वापस से देखिएगा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी भैया। कांग्रेस की सरकार में कहीं भी आज तक छत्तीसगढ़ में अफीम नहीं पकड़ाई। अरे पकड़ा नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था भैया, इतनी बड़ी खेती है, वो कई जगह पे चल रही है। आज क्यों पकड़ा रही है? आज क्यों पकड़ा रही है? और भाजपा के लोग ही क्यों पकड़ा रहे हैं? कहीं ना कहीं भाजपा ने, भाजपा के लोग है ना, हाँ, दोनों तरफ भाजपा के लोग हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो इन मुद्दों का आप भाजपा का कहीं ना कहीं माइनस देखते हैं? भाजपा का माइनस नहीं देखता भैया, हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए ना बहुत बेकार चीज़ है ये, हम छत्तीसगढ़ियों के लिए माइनस है, भाजपा के लिए कुछ माइनस नहीं। इनका अकाउंट प्लस में रहता है, माइनस हमारा रहता है, इनके लिए प्लस है। इनका पूरा प्लस में जा रहा है। छत्तीसगढ़ियों के लिए नुकसान है कि बच्चे, जो दुर्ग सिटी एजुकेशनल हब मानी जाती थी, आज वहाँ बच्चे नशा कर रहे हैं। हर जगह सूखा नशा मिलता है भैया। गीला नशा तो सरकार वैलिड चीज़ से बेच रही है, सूखा नशा भी वैलिड प्रकार से ही बेच रही है। हर चीज़ में बीजेपी वाले का हाथ है।
हर चीज में हाथ है। हर चीज में पैर नहीं है, जितना नशेखोर है। पैर नहीं है। पैर रहता तो चल करके देख लेता यार। ये दुर्ग भिलाई एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। जो एजुकेशन हब दुर्ग जिला है, यहाँ बाहर से देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पर शिक्षा लेने आते हैं। इस दुर्ग जिला को नशे की चपेट में डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, भैया इनका है ना। क्यों नहीं है? किसानों के लिए क्या है, क्या हम किसान अब अफीम का खेती उगाए? क्या समर्थन मूल्य पे ये इसको खरीदेगा विष्णुदेव सरकार? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ही अधिकार है अफीम का खेती करने का, कि आम किसानों को भी इसका अधिकार देगा विष्णुदेव छत्तीसगढ़ में सरकार? कोई लाइसेंस अभी तो ये 2-3 जगह पकड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने लोग हैं, जितनी बड़ी बाड़ियां हैं, आप वहां भाजपा सरकार जांच कराए, बहुत सारे भाजपा नेताओं के घर मिलेगी। इस प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है, आप अच्छे तरीके जानते हो। होली के दिन लगभग 12 मर्डर हुए हैं, इससे पहले भी हत्याएं हो रही है, चैन स्निचिंग हो रहा है, और सबके पीछे अगर कारण पता किया जाता है तो नशा आता है। और नशा किनके द्वारा उगाया जा रहा है, इसका प्रमाण आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों का फार्म हाउस था, वहाँ पे अफीम की खेती हो रही थी। उसी तरीके तखतपुर से भी भारतीय जनता पार्टी के जुड़े ये इसका मतलब यह है कि ये नशा के साथ साथ इस प्रदेश को अपराध में कर्मठ कर रहे हैं। ये अपराध गढ़ बन रहा है। जो छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू कहा जाता था, उसको आज आप नशे की तरफ ले गए हैं। ये चिंता का विषय है सब लोगों के, इस प्रदेश के युवाओं के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत सोचनीय विषय है। देखिए वही मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा। आपने बोला इनका पैर नहीं है, हमारे भाई ने या भैया ने हमको आपको बोला कि इनका हाथ पैर है। इनका पैर क्यों नहीं है? पैर में क्या है, पैसे ना आ नहीं पाते और क्या गिर जाएंगे ना भैया। हाथ में क्या है, बरोबर पैसा आता तो जेब में डालने इनको बनता है। तो इसलिए भाजपा सरकार का हाथ है, पैर नहीं है। पैर नहीं है। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले थे। इसी बीच जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या चीज आरोप लगाया है आपने देखा। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।